ईमानदारी की परीक्षा। किसी जमाने की बात है, एक राजा अपनी नगरी पर खुशी से राज करता था। एक दिन एक सन्यासी राज दरबार में आया। राजा ने बड़े आदर के साथ उनका सम्मान किया। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। चिरंजीवी भव राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? मुझे कोई चिंता नहीं स्वामी। मेरे राज्य की रक्षा के लिए वीर सैनिक तैनात हैं। मेरे बुद्धिमान मंत्री और वीर सैनिक मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और मुझे क्या चाहिए? हाँ, क्या यह सच है? लेकिन मैं नहीं मानता कि वे लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। नहीं स्वामी, मैं सच कह रहा हूं। वो सब हमेशा कहते हैं कि वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ शंका है, कोई भी दूसरे के लिए अपनी जान नहीं देता। अगर आप चाहें तो आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं स्वामी। तो फिर ठीक है, कल तुम तुम्हारे सारे मंत्री, सैनिक और अन्य गणों को दरबार में बुलाओ। मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन राज दरबार में सभी लोग हाजिर हो गए। राजन, क्या तुम्हारे सभी लोग यहां आ गए? जी हां स्वामी, आप अपनी परीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। क्या तुम अपने राजा के लिए अपनी जान दोगे? हाँ, हम अपने राजा के लिए अपनी जान देंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम्हारे राजा के उज्जवल भविष्य के लिए मैं एक पूजा करना चाहता हूँ। उस पूजा के लिए मुझे बहुत सारे दूध की जरूरत है। पूर्णमासी के दिन मैं वो पूजा आरंभ करूंगा। उस दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम सभी लोग उसमें एक एक कटोरा दूध डालो। जरूर महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। पूर्णमासी के दिन सभी नागरिकों ने एक एक कटोरा दूध लाकर वहां रखे हुए एक बहुत बड़े बर्तन में जमा कर दिया। बाद में राजा ने जब उस बर्तन में झांक कर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बर्तन तो सिर्फ पानी से भरा था। देखा राजन, क्या तुम देख रहे हो जो मैं भी देख रहा हूं? क्या अब तुम अपने आदमियों की असलियत जान चुके हो? इसमें तो दूध होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो पानी भरा है। तुम्हें अपने किसी भी आदमी पर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। जैसी आज्ञा स्वामी, अब मैं सत्य जान चुका हूं। बच्चों, हर एक आदमी ने यही सोचा कि सभी लोग तो दूध डालेंगे, तो फिर मेरे एक कटोरे पानी से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा विचार करके सभी ने उसमें पानी डाल दिया। ये वही लोग थे जो राजा के लिए अपनी जान देंगे ऐसा कहते थे। ये दुनिया ऐसी ही होती है बच्चों। दातृत्व की परीक्षा। एक छोटे से गांव में एक बहुत दानी व्यक्ति रहता था। वो गरीबों की हमेशा मदद करता था। रोज वो अपने घर के आंगन में बैठकर गरीब लोगों को दान देता था। जब वो दान देने बैठता था तब वहां एक आधे सुनहरे रंग की गिलहरी आती थी और कहती थी, अरे ये भी कोई दान है? क्या तुम सचमुच दानवीर हो? जब भी वो आदमी उस गिलहरी को पकड़ने जाता था वो वहां से भाग जाती थी। जो बात गिलहरी वहां कहकर जाती थी उस पर वो आदमी हमेशा सोचता था। अगले दिन हमेशा की तरह उस आदमी ने गरीब लोगों को दान देना शुरू किया और फिर से वो गिलहरी वहां आ गई। अरे ये भी कोई दान है? क्या तुम सचमुच दानी व्यक्ति हो? जैसे ही उस आदमी ने गिलहरी की तरफ देखा वो भागने लगी। हे रुको गिलहरी, यहाँ से भागो मत। उसकी बातें सुनकर गिलहरी रुक गई। मैं हमेशा गरीब लोगों को दान देता हूँ, तुम मुझे क्यों चिढ़ाती हो? अगर ये दान नहीं है तो फिर सही दान क्या है? तुम्हारा दान योग्य नहीं है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा दानवीर व्यक्ति रहता है। दान तो उसने दिया था। अच्छा, कौन है वो? मुझे उसके बारे में बताओ। पास ही के गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वो अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहता था। कुछ दिन खाना न मिलने के कारण वो सब बहुत भूखे थे। बड़े दिनों बाद उन्हें कुछ आटा मिला। उस आटे से उन्होंने कुछ रोटियां बनाई। फिर वो सब इकट्ठा खाने बैठे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि दरवाजे पर एक अतिथि खड़ा था। श्रीमान, मैं बहुत भूखा हूँ और लंबी यात्रा करने के बाद बहुत थक गया हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। कृपया अंदर आइए।
उस अतिथि ने जल्दी जल्दी रोटियां खानी शुरू कर दी। ये रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। क्या आप मुझे कुछ और रोटियां दे सकते हैं? उस गरीब आदमी की पत्नी ने अपने हिस्से की रोटी भी उस अतिथि को दे दी। मेरी भूख अभी नहीं मिटी है, कृपया मुझे और रोटियां दीजिए। उस गरीब आदमी के बेटे ने अपने हिस्से की रोटी भी उस अतिथि को दे दी। अतिथि वो सारी रोटियां खा गया। धन्यवाद, अब मेरा पेट भर गया। आपकी बहुत कृपा है। कृपया मुझे कुछ पानी पीने के लिए दीजिए। रोटियां खाकर वो अतिथि वहां से चला गया। उस रात उस घर के सभी लोग भूख से तड़पते हुए मर गए। मुझे उस घर में थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ मिला, जो खाने के बाद मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। अब तुम मुझे बताओ, तुम जो दे रहे हो क्या वो सही मात्रा में दान है? क्या तुम अभी अपने आप को दानी व्यक्ति मानते हो? उस दानी व्यक्ति की गर्दन अब शर्म से झुक गई। नहीं, मैं सही दानी व्यक्ति नहीं हूं। मैं हमेशा सबसे पहले खुद के बारे में सोचता हूं। अपने लिए रखकर जो बचा हुआ होता है वही मैं दान के स्वरूप में दे देता हूं। वो आदमी सच्चा दानवीर था और वही एक सच्चा दान है, मेरा नहीं। उस गिलहरी ने फिर आगे उसे कहा कि मैं सारे देश भर उस गरीब आदमी जैसी दानी व्यक्ति ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। इसलिए मेरे शरीर का आधा हिस्सा अब भी सामान्य है, सोने का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम योग्य दानी व्यक्ति नहीं हो। बच्चों, आज की दुनिया में सच्चा दानवीर मिलना बहुत मुश्किल है। काम ही पूजा है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी अपने छोटे से झोंपड़े में रहता था। एक दिन उसने बहुत सारी संपत्ति का सपना देखा। जागने के बाद उसने सोचा कि काश उसके पास कोई ऐसा राक्षस होता जो उसकी हर इच्छा पूरी कर देता। यही इच्छा मन में रखकर वो जंगल में एक सन्यासी के पास गया, जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस आदमी ने उन्हें प्रणाम किया। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरे पास क्यों आए हो? स्वामी जी, मैं चाहता हूं कि कोई राक्षस मेरे लिए काम करे। तुम काम से इतना भाग क्यों रहे हो? काम ही पूजा है। जाओ, तुम तुम्हारा काम करो। वो आदमी चला गया, लेकिन अगले दिन वो फिर उस सन्यासी के पास गया और उनसे वही मांग की। ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं। उस मंत्र को पढ़ने से एक राक्षस तुम्हारा काम करने के लिए प्रकट होगा, लेकिन उस राक्षस को तुम कभी भी बिना काम के नहीं रख सकते। उसे हमेशा काम देना। अगर मैं उसे काम नहीं दे सका तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। ठीक है, कृपया आप मुझे वो मंत्र सिखाइए। एक पेड़ के नीचे बैठकर उस गरीब आदमी ने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। अचानक वहां धुएं से एक राक्षस प्रकट हुआ। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन तुम मुझे हमेशा काम देते रहना। अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो मेरे लिए एक राजमहल बनाओ। उस राक्षस ने हवा में अपना हाथ हिलाया और वहां एक राजमहल बनकर खड़ा हो गया। ये लो तुम्हारा महल। मुझे अनगिनत संपत्ति, बहुत सारे गहने, हीरे जवाहरात ला कर दो। राक्षस ने फिर से हवा में हाथ हिलाया। ये लो तुम्हारी संपत्ति। उस आदमी ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां मेरे लिए एक सुंदर नगर निर्माण करो। ठीक है, ये तो मैं चुटकी में कर दूंगा। राक्षस ने फिर से अपना हाथ उठाया। देखो, तुम्हारा नगर तैयार हो गया। ठीक है, मुझे कुछ और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही अपना भोजन बना लूंगा। अब तो उस गरीब आदमी के पास उस राक्षस को देने के लिए कोई काम नहीं बचा था। उस राक्षस ने उस गरीब आदमी को परेशान करना शुरू किया। किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाकर वो गरीब आदमी फिर से उस सन्यासी के पास मदद मांगने के लिए दौड़ा। महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए, वो राक्षस मुझे मार देगा। क्या हुआ? वो राक्षस मेरा पीछा कर रहा है। मैं उसे कोई भी काम देने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। तुमने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया और अब यह तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। पर ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग बताता हूं, लेकिन इसके बाद अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। जाओ, कहीं से एक कुत्ता ले आओ। वो कुत्ता उस राक्षस को दे दो। वो गरीब आदमी कहीं से एक कुत्ता ले आया।
उस राक्षस से कहना कि इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करे। कहां गए थे तुम? चलो मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। इस कुत्ते की पूंछ सीधी करो। ये तो मैं चुटकी भर में कर दूंगा। उस राक्षस ने कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सका। आखिर वो राक्षस वहां से भाग गया। वो आदमी फिर से एक बार गरीब हो गया। देखा, तुम्हारे लालच से तुमने अपने लिए मौत का रास्ता चुना था। बच्चों, देखा तुमने, अपने लालच के कारण उस आदमी ने अपने आप को कैसे मुश्किल में डाल दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब खूब काम करो और हमेशा काम को ही अपनी पूजा समझो। बुद्धि चातुर्य। एक रात एक आदमी को एक बहुत ऊंचे मीनार में बंदी बनाकर रखा गया। वो आदमी बहुत भूखा और प्यासा था। ना तो वो ऊपर जा सकता था और ना वो नीचे आ सकता था। उसी वक्त उसका एक मित्र वहां से गुजर रहा था। उसने ऊपर देखा। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आओ मित्र, देखो मैं यहाँ कैसी परिस्थिति में पड़ा हूँ। लगता है भूख और प्यास से मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। मैं यहाँ कल फिर आऊंगा। अगले दिन वह मित्र अपने साथ कुछ चीजें लेकर फिर से वहां आ गया। क्या तुम सुन रहे हो? देखो, मैंने अभी एक मधुमक्खी को ऊपर भेजा है। वो तुम्हारे पास रेंगते या उड़ते हुए आएगी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन वो मधुमक्खी कैसे आएगी? क्या वो मुझे यहाँ से निकाल पाएगी? अरे वो मधुमक्खी सिखाई हुई है। उसके गले में मैंने जो रेशम का धागा बांधा है उसे तुम छुड़ा लो। ठीक है दोस्त, मैं तैयार हूँ। वो मधुमक्खी उड़कर उस मीनार के ऊपर चली गई और उस आदमी ने उसे वहां पकड़ लिया। क्या मैं ये धागा खींच लूं? लेकिन इतने से धागे से मैं कैसे छूट सकता हूँ? अरे उस धागे को जरा खींचो। उस धागे से एक मोटी रस्सी बंधी हुई है जो नीचे आने के लिए काफी है। उस रस्सी की सहायता से वो आदमी नीचे आया और नीचे खड़े अपने दोस्त से मिला। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी लाया है। धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से आज मेरी जान बचाई है। बच्चों, हमें जिंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय अपने दिमाग और अपने बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य। एक घने जंगल में एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था। उसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर एक कौवा और एक बगुला आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी वक्त कौवे के कुछ पंख उस साधु के शरीर पर गिरे। उस साधु को बहुत गुस्सा आया। कौन है वहां? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ध्यान भंग करने की? और अगले ही क्षण वे दोनों पंछी राख का ढेर बन गए। वाह, मेरा तप सफल हुआ। मैं कामयाब हुआ। मुझे दिव्य शक्ति मिल गई। वो साधु अब एक छोटे से गांव में पहुंचा और वहां एक छोटी सी कुटिया के सामने जाकर खड़ा रहा। माते, मैं एक साधु हूं। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं बहुत भूखा हूं। उस कुटिया के अंदर से एक औरत ने जवाब दिया। कृपया प्रतीक्षा करो बेटा। साधु को अब गुस्सा आया। जल्दी करो माते, तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। मैं एक बहुत बड़ा साधु हूं। लेकिन इस बार भी घर के अंदर से जवाब आया। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो बेटा। तुमने क्या समझ रखा है मैं कोई कौवा या बगुला हूँ? शांत रहो। आश्चर्य में खोकर वो साधु वहीं पर खड़ा रहा और उस औरत की राह देखने लगा। कुछ देर बाद उस कुटिया से एक औरत बाहर आई और उसने उस साधु को भोजन दिया। वो साधु उस औरत के सामने नतमस्तक हो गया। माते, आपने जंगल में घटी घटना कैसे जान ली? मेरे मन का विचार आपने कैसे जान लिया? देखो, ना तो मैं तुम्हारे जैसी कोई महान साधु हूँ और ना मैं ध्यान धारणा करती हूँ। मैं तो हर रोज अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती हूँ। मेरे पति बहुत बीमार हैं। मुझे उनकी पूरी तरह से देखभाल करनी पड़ती है और इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। जिंदगी भर इसी कर्तव्य ने ही मुझे ये शक्ति दी है
कि मैं तुम्हारे मन की बात जान सकूं। माते, कृपया मुझे बताइए कि मेरे मन के ज्ञान की तीसरी आंख कब खुलेगी। कृपया मुझे रास्ता बताइए। मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो तुम करीब के गांव में जाओ और वहाँ एक कसाई से मिलो। उस औरत ने साधु को भोजन दिया। मैं चाहती हूँ कि ये खाना खाकर समाधानी होकर उस गांव जाओ और फिर उस कसाई से मिलो। धन्यवाद माते, जैसी आपकी इच्छा। साधु उस करीबी गांव में गया जहां वो कसाई अपने छुरे को साफ कर रहा था, तेज कर रहा था। आइए स्वामी जी, क्या उसी औरत ने आपको मुझसे मिलने के लिए कहा जिसने आपको भोजन दिया? अब हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? यही नहीं, मुझे तो जंगल में घटी हुई बगुले और कौवे की राख भी मालूम है। जरा रुकिए, मैं अभी वापस आता हूँ। वो कसाई अपने घर के अंदर चला गया और कुछ देर बाद वापस बाहर आया। हमारा जीवन अपने आप में ही एक कर्तव्य है, कर्म है। अगर हम उसे अच्छी तरह से निभा सके तो फिर हम अपने जीवन में हर चीज पा सकते हैं। एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपनी पढ़ाई बहुत ही ध्यान से और अच्छी तरह से करे। एक साधु होने के पश्चात आपका ये कर्तव्य है कि इस संसार की शांति के लिए आप अपना कर्म करें। लेकिन अब मेरा कर्तव्य तो मेरी दुकान को खोलना है, इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। वो कसाई अपना कर्तव्य करने चला गया और वो साधु अपने रास्ते अपना कर्तव्य करने के लिए चला गया। बच्चों, हमें हमारा आत्मज्ञान मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कि हम हमारा कर्तव्य बहुत ही सच्चे दिल से करें। सही रास्ते अपना कर्तव्य करना ही आपको साहस और ताकत दिलाएगा, बुद्धिमत्ता दिलाएगा और आगे चलकर यही मन की शक्ति तुम्हारे मन में छुपे ईश्वर को दिखाएगी, आत्मज्ञान दिलवाएगी। बुरी संगत से दूर रहो। एक घने जंगल में एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उस नदी के किनारे पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे। उन बंदरों में एक बंदर नदी में रहने वाले मगरमच्छ से दोस्ती करना चाहता था। जैसा उस बंदर ने चाहा, वो मगरमच्छ बंदर का दोस्त बन गया। उन्होंने रोज एक दूसरे से मिलना शुरू किया। हे दोस्त, कहाँ थे तुम इतनी देर? मैं तुम्हारी यहाँ कब से राह देख रहा हूँ। तुम अब तक पानी में क्यों हो? चलो बाहर आ जाओ। अरे मैं तो वहाँ किनारे पर हर रोज आता हूँ। एक दिन तुम ही पानी में क्यों नहीं आते? मेरा घर उस किनारे पर है। तुम आज तक कभी मेरे घर नहीं आए। मेरे घर के पास बहुत सारे वृक्ष हैं और तरह तरह के फल हैं। चलो आज तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। पेड़ की शाखा से उतरकर बंदर नदी किनारे पर आ गया। अरे दोस्त, तुम्हारी पीठ पर बैठकर तुम्हारे घर जाने के लिए मुझे बहुत आनंद होगा। लेकिन सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो, बाकी के मगरमच्छ नहीं। उन्होंने मुझे खा लिया तो? अरे तुम इतने डरते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या मैं तुम्हें उनसे नहीं बचाऊंगा? ठीक है, मेरे माता पिता से इजाजत लेकर मैं कल यहाँ फिर आ जाऊंगा। वो बंदर खुशी से कूदते हुए अपने माता पिता के पास गया। माँ, पिताजी, क्या मैं कल अपने मगरमच्छ दोस्त के साथ बाहर जा सकता हूँ? मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, बल्कि वो मुझे बहुत दिनों से निमंत्रण दे रहा है। अगर इसके बाद एक बार भी मैंने तुम्हें उस मगरमच्छ के साथ देख लिया तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे दिन निराश होकर बंदर नदी किनारे मगरमच्छ से मिला। क्या हुआ मेरे दोस्त, चलो निकलें? मेरे माता पिता घर में नहीं है। उनके आने से पहले मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अरे हम तो यूं गए और यूं आए। एक छलांग लगाकर बंदर उस मगरमच्छ की पीठ पर बैठा। उन्होंने नदी में यात्रा शुरू की। उस यात्रा से बंदर तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है। मैं तो बहुत आनंद ले रहा हूँ इस यात्रा का। तुम्हारा आनंद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। अब थोड़े ही समय में तुम मरने वाले हो। मेरी माँ बीमार है और उसे ठीक होने के लिए बंदर के दिमाग की जरूरत है। और मेरे पिताजी को तो बंदर का कलेजा बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगता है। उन दोनों के लिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ, मूर्ख। अरे क्या कह रहे हो दोस्त? काश तुमने मुझे सुबह ही ये सब कुछ बता दिया होता। निकलने से पहले मैंने तो मेरा दिमाग, कलेजा और हृदय धोकर सुखाने के लिए डालियों पर रखा है। क्या मेरे मित्र को मैं इतना भी नहीं दूंगा?
और फिर तुम्हारे माता पिता तो मेरे माता पिता जैसे ही हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे इतने सच्चे दोस्त हो। चलो हम फिर से वापस चलते हैं और तुम्हारा दिमाग, कलेजा और हृदय पेड़ से लेकर आते हैं। मुझे भी बंदर का हृदय खाए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वे दोनों फिर से नदी किनारे आ पहुंचे। किनारे पर पहुंचते ही बंदर एक छलांग में पेड़ के ऊपर जा बैठा। जल्दी करो, सब कुछ ले लो और वापस आ जाओ। अरे बेवकूफ, नीच, एक मित्र का रूप दिखाकर तुमने मुझे फंसाया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे खा जाओगे? तुम तो महामूर्ख हो। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि शरीर के ये सब हिस्से अलग करके टांगना असंभव है। अरे, इस बंदर ने तो मुझे मूर्ख बना दिया। हे भगवान, काश मैंने अपने माता पिता की बात पहले ही मान ली होती। देखो बच्चों, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कोई हानि पहुंचाना चाहते हैं तो फिर ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना। उनसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। संकुचित प्रवृत्ति ना रखें। एक छोटे से कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक छोटे छोटे कीड़े खाकर बहुत मोटा हो गया था। एक दिन बड़े समुद्र में रहने वाला एक मेंढक उसी कुएं में आया। अरे कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं तो समुद्री मेंढक हूँ, बहुत बड़े समंदर से आया हूँ। समुंदर क्या होता है और वो कैसे दिखता है? समंदर तो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा पानी भी होता है। क्या वो इस कुएं से भी बड़ा होता है? क्या उसमें इससे ज्यादा पानी होता है? बहुत बड़ा होता है। छोटे मेंढक ने एक बड़ी छलांग लगाकर दिखाई और समुद्री मेंढक से पूछा, क्या वो इतने आकार का होता है? समुद्री मेंढक फिर से हंसा। वो तो इससे कहीं बड़ा होता है। फिर वो छोटा मेंढक 2 बार कुएं के इस कोने से उस कोने तक गया। क्या उसकी लंबाई अब इतनी होती है? अब तो वो समुद्री मेंढक जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे मूर्ख, उस आकाश की तरफ देखो, समंदर भी इतने ही बड़े आकार का होता है। उसकी बातों पर छोटे मेंढक को बड़ा गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाया, अरे ओ समुद्री मेंढक, बको मत। इस कुएं से तो कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। ये मेंढक कहता है कि समुंदर कुएं से बड़ा होता है। चलो सब लोग इकट्ठा हो जाओ और इसे यहाँ से मार भगाओ। कुएं में रहने वाले सारे मेंढक इकट्ठा हो गए और उन्होंने मिलकर उस समुद्री मेंढक को वहां से भगा दिया। मेरे बच्चों, तुम कुएं के उस मेंढक की तरह संकुचित प्रवृत्ति के मत बनो। अगर तुम्हें कोई अच्छे विचार सुनाता है तो तुम्हें उसे ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। निर्भय यत्न। एक समय की बात है। एक दिन एक घने जंगल से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारायण नारायण। नारद मुनि के रास्ते पर एक साधु तपश्चर्या कर रहा था। मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हो? नारायण नारायण, मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुनिवर, जब आप स्वर्गलोक जाओगे तब क्या आप ईश्वर से मेरा एक सवाल पूछेंगे कि मुझे अंतर्ज्ञान कब होगा? मैं जरूर पूछूंगा। नारायण नारायण। नारद मुनि वहां से चल दिए। थोड़ा आगे जाते ही उन्होंने एक नौजवान को देखा जो वहां नाच रहा था और गा रहा था। ला 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 ला। प्रणाम मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हो? मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं नारद मुनि हूँ। ओ, तो आप हैं नारद मुनि। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुनिवर, क्या आप मेरे लिए ईश्वर से एक प्रश्न पूछेंगे और मुझे बताएंगे स्वामी कि मुझे अंतर्ज्ञान कब होगा? जरूर, मैं जरूर बताऊंगा। नारायण नारायण। धन्यवाद मुनिवर। नारद मुनि को प्रणाम करके वो युवक चला गया और नारद मुनि स्वर्ग चले गए। कुछ दिनों बाद नारद मुनि फिर से उसी जंगल से गुजर रहे थे। मुनिवर, मुझे अंतर्ज्ञान कब होगा? ईश्वर ने आपसे क्या कहा? हाँ, मैंने ईश्वर से पूछा। उन्होंने कहा कि और 4 जन्मों के बाद ही आपको अंतर्ज्ञान होगा। क्या? और 4 जन्म? मैं यहाँ कई सालों से तप कर रहा हूँ।
और अब मुझे ये सुनने को मिल रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। ईश्वर ने क्या कहा? मुझे अंतर्ज्ञान कब प्राप्त होगा मुनिवर? ये वृक्ष देख रहे हो? इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद ही तुम्हें अंतर्ज्ञान होगा। यह सुनकर वो युवक खुशी से कूदने लगा। मुनिवर, इस जंगल में तो कई बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि ईश्वर ने मेरे लिए एक छोटा वृक्ष चुना। मैं बहुत खुश हूं मुनिवर, मैं बहुत खुश हूं। पुत्र, तुम्हारा आशावाद और तुम्हारे निरंतर प्रयत्नों ने मुझे जीत लिया है और इसलिए तुम्हें अंतर्ज्ञान अभी होगा, अभी इसी वक्त। देखा बच्चों, उस युवक को अपने अथक परिश्रमों का आशावाद का पुरस्कार मिला। वो युवक अनगिनत जन्मों तक यज्ञ करने के लिए तैयार था। कोई भी चीज उसके निश्चय को नहीं हिला सकी, लेकिन वो साधु सिर्फ 4 जन्मों की बात सुनकर थक गया और उसने तप करना छोड़ दिया। स्वयं परीक्षण। एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक कौवे ने घोंसला बनाया था। उसमें कौवे ने अंडे डाले थे। कौवे के अंडों के साथ वहां एक तोते का अंडा भी था। कौवे ने उन अंडों को उबाना शुरू किया और वो बच्चों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। अंडे उबकर उनसे बच्चे बाहर आए। कुछ दिनों के बाद उस झाड़ की एक दूसरी शाखा पर एक बड़ा तोता आकर बैठा। कौवों के साथ घोंसले में तोते को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तुम तो एक तोता हो, फिर तुम काव काव क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं तो एक कौवा हूँ। नहीं बेटा, तुम तो तोता हो। नहीं, मैं सचमुच कौवा हूँ। निराश होकर वो बड़ा तोता वहां से चला गया। अपने घर जाकर उसने सभी तोतों को ये वार्ता सुनाई। वहाँ दूर एक पेड़ पर एक कौवे के घोंसले में तोता रहता है। वो खुद को कौवा समझता है। इतना ही नहीं, वो कौवे की तरह काव काव भी करता है। ऐसा करते हैं, हम सब साथ चलते हैं और उस बच्चे को यहाँ हमारे साथ लेकर आते हैं। सभी तोते इकट्ठा होकर उस बच्चे को लाने के लिए निकल पड़े। वे सारे तोते उस पेड़ पर गए जहाँ उस कौवे का घोंसला था। सभी तोतों ने वहां बैठकर की ऐसे तोतों की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वहां सारे कौवों ने काव काव करना शुरू किया। काव 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 की। क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम एक तोते हो, कौवा नहीं? उस छोटे तोते को अब समझ में आ गया कि वो एक तोता था, न कि एक कौवा। उसने अपने सारे दोस्तों को अलविदा कहा और वो उन सारे तोतों के साथ वहां से उनके घर चल दिया। बच्चों, एक बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कभी खुद को समझने का मौका मिले तो उसे कभी खोना नहीं। खुद को जानने के बाद तुम अपना चरित्र और व्यक्तिमत्व ऊंचा उठा सकोगे। स्वार्थ का मतलब नाश। एक घने जंगल में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे बैठकर एक आदमी मछलियां पकड़ रहा था। चलो, इतने समय बाद एक छोटी सी मछली तो मिली। उसने उस मछली को जमीन पर फेंक दिया। कृपया मुझे क्षमा करो, जाने दो, मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे ले जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। उस मछुआरे ने उस मछली को फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने उस मछुआरे को एक फांसा दिया। ये लो, ये फांसा फेंकने से तुम्हें 3 वर मिल जाएंगे। वो फांसा लेकर वो मछुआरा अपने घर चला गया। मछुआरा और उसकी बीवी के नाक बहुत भद्दे थे। उस मछुआरे ने मछली ने दिया हुआ फांसा अपनी बीवी को दिखाया। अरे वाह, कितना सुंदर है, लेकिन ये तो सिर्फ एक फांसा है। अरे ये कोई मामूली फांसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये एक जादुई फांसा है। एक मछली ने मुझे दिया है। उसने कहा कि ये फांसा डालने पर हमें 3 वर मिल जाएंगे। हम अपने लिए बहुत सारा सोना और धन मांगते हैं। अरे नहीं, पहले तो हम उससे हमारे लिए एक सुंदर नाक मांगेंगे। नहीं नहीं, धन तो सुंदर नाक से कई बेहतर है। फांसा, हमें सुंदर नाक दे दो। और अचानक उन दोनों का सारा शरीर सुंदर नाकों से भर गया। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बाप रे, यहाँ तो इतने सारे नाक आ गए।
मछुआरे ने दूसरी बार फांसा फेंका, हमें बिल्कुल नाक नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त उन सारे नाकों के साथ उनका अपना नाक भी गायब हो गया। मछली ने दिए हुए 2 वर तो व्यर्थ हो गए। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक बार, तीसरी और आखिरी बार उस फांसे को फेंका। हमें हमारी नाक वापस चाहिए। अब उन दोनों को खुद की नाक वापस मिल गई, लेकिन अब तीसरा वर भी व्यर्थ हो चुका था। हे भगवान, हमारी मूर्खता से हमने 3 वर खो दिए हैं। कितने मूर्ख हैं हम। बच्चों, शायद अब तुम जान चुके होंगे, अति लालच बहुत बुरा होता है। अपनी जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की मांग ना करो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन याद रखो, अति लालच के साथ मुसीबतें भी आती हैं।